हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इन क्लासेस में आप लोग का फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का डिबेट करने वाले हैं, जो आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के लिए इम्पोर्टेंस है। 100 मार्क्स का हिंदी, ठीक है, जिसका हम लोग आज डिबेट करेंगे। थ्री लेसन, जिसका नाम होगा संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण जी द्वारा दिया गया ये नारा भी है, ठीक है। क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण जी। और यह एक भाषण था, ठीक है। तो इसी का एक यहाँ पे अंश प्रस्तुत किया गया है, जिसके बारे में आज हम लोग डिबेट करेंगे। चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। चलिए, टाइम में को ध्यान में रखते हुए हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक्स पे। सबसे पहले थोड़ा सा राइटर का इंट्रोडक्शन देखते हैं, माने लेखक का परिचय देखते हैं कि क्या क्या है इसमें। सबसे पहले हम देखते हैं उनके जीवन परिचय। उनका जन्म 11 अक्टूबर 1902। याद रखिएगा, ये सारे ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन जरूरी है। 11 अक्टूबर 1902 को उनका जन्म हुआ था। सिताब दियरा गांव था, ठीक है, वहीं पे हुआ था। यह जो गांव था उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमांत पर था। मतलब जो सिताब दियरा जो गांव था वो मतलब उत्तर प्रदेश और बिहार का जो बॉर्डर है ना, वहीं पर था, ठीक है। इनके पिता का नाम श्री हर्षु दयाल, ये सब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। इनके पिता का नाम श्री हर्षु दयाल था और माता का नाम फुलरानी था, ठीक है। इसको अच्छा से याद रखिएगा, आप ऑब्जेक्टिव निकाल कर बनाते रहिएगा। आप इनकी पत्नी का नाम था प्रभावती देवी, ठीक है। जयप्रकाश नारायण जी का जो पत्नी का नाम था वो था क्या? प्रभावती देवी, जो गांधीवादी ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री थी। ब्रज किशोर की लड़की थी प्रभावती देवी, ठीक है, जो गांधीवादी मतलब की फैमिली से बिलोंग करते थे लोग। बचपन में इन्हें बाउल कह के मतलब पुकारा जाता था। हर किसी का मतलब कि एक उपनाम होता है, इनको बाउल कहा जाता था, मतलब जयप्रकाश नारायण जी को। ये सारे ऑब्जेक्टिव के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। पर बाद में जयप्रकाश नारायण के नाम से प्रसिद्ध हुए, मतलब बाद में इनका नाम क्या हो गया? जयप्रकाश नारायण। और भारत ने उन्हें जेपी नाम दिया। लास्ट में चलते चलते इनको लोग मतलब जयप्रकाश नारायण न कहकर लोग जेपी जेपी कहने लगे, मतलब शॉर्ट नेम, ठीक है, जयप्रकाश नारायण। और उनकी सामाजिक चेतना ने उन्हें लोकनायक नाम से अलंकृत किया। मतलब समाज के लिए इतना अच्छा काम किए, समाज सेवा इतना अच्छा किए कि ये लोगों के प्रिय हो गए, लोगों का एक नायक बन गए, इसलिए इनको लोकनायक की उपाधि मिल गई, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। इनका एजुकेशन के बारे में हम लोग देखते हैं। शिक्षा, उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर से ही संपन्न हुआ। उसके बाद पटना चले गए, वहाँ से शिक्षा प्राप्त किए। अधूरी शिक्षा को छोड़कर असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। जो असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया था उसमें अपना पढ़ाई को छोड़ दिए, मतलब अधूरा ही पढ़ाई रहा, और वो असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। फिर भी उनकी शिक्षा पीएचडी तक पहुंची, किंतु पूरी नहीं हो सकी। फिर भी असहयोग आंदोलन में भाग लेते हुए, ठीक है, वो अपना एजुकेशन तो किए, पीएचडी तक गए, लेकिन पीएचडी के बाद मतलब कि पीएचडी भी पूरा नहीं हो पाया। थोड़ा सा देखते हैं राष्ट्र के प्रति इनका क्या चेतना था। 1929 में कांग्रेस में सम्मिलित हुए। क्वेश्चन पूछा जाएगा, जयप्रकाश नारायण जी इस कांग्रेस पार्टी में कब भाग लिए, कब सम्मिलित हुए? तो 1929 में, ठीक है। और 1932 में सविनय आज्ञा आंदोलन में जेल गए। सविनय आज्ञा आंदोलन जो चल रहा था, ठीक है, इस आंदोलन में 1932 में जेल गए। वापस आकर आकर कांग्रेस के भीतर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। मतलब कि जयप्रकाश नारायण जी क्या किए? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किए जब वापस जेल से आए। तो फिर जेल यात्रा हुई, तथा 1942 के आंदोलन ने उन्हें प्रतिष्ठा के शिखर का पर आरूढ़ कर दिया। 1942 जो था भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, ये इतना अच्छा इसमें भूमिका निभाए कि एक अच्छा खासा ये शिखर पर चले गए, ठीक है। वे विनोबा जी के सर्वोदय आंदोलन से भी जुड़े थे। एक विनोबा जी आंदोलन चलाए थे जिसका नाम था सर्वोदय आंदोलन। इस आंदोलन से भी जयप्रकाश नारायण जी जुड़े थे, ठीक है। 1974 में छात्र आंदोलन का भी नेतृत्व किया। 1974 में छात्र आंदोलन का मतलब कि रियल में छात्र आंदोलन पर ही ये मतलब कि पाठ को वर्णन किया गया है, ठीक है। तो 1974 में जो छात्र आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व, उसका मेन जो आदमी थे वो जयप्रकाश नारायण जी थे। आपातकाल में जेल भेज दिए गए। जब उसी टाइम जब आपातकाल इनके वजह से जब लगा छात्र आंदोलन के कारण, तो इनको फिर से जेल भेजा गया, ठीक है। ये सारा आप जब इनका स्टोरी पढ़िएगा तो सब कुछ पता चल जाएगा। उनके मार्गदर्शन में ही जनता पार्टी का जन्म हुआ। जनता पार्टी के बारे में आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो जनता पार्टी का जन्म जो हुआ इनके देखरेख में ही किया गया।
थोड़ा सा साहित्य साधना के रूप में देखते हैं तो इनका ये कुछ पोएम भी लिखे, मतलब कविता लिखे, डायरी लिखे, निबंध लिखे, और इनका एक नोवेल है ये रिट्रंक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, याद रखिएगा इनका ये एक नोवेल है, ठीक है, ये लिखे, आप इसे पढ़ सकते हैं। इनको 1965 में समाज सेवार्थ मैग्सेसे सम्मान प्राप्त हुआ, मतलब मैग्सेसे पुरस्कार जो होता है एक बहुत अच्छा लेवल का पुरस्कार होता है, ठीक है। इनको 1965 में ये मिला समाज सेवा के रूप में, और 1998 में इनको भारत रत्न मिला। एक भारत रत्न मिलना मतलब बहुत बड़ा बात होता है एक इंडियन आदमी का, ठीक है, क्योंकि अपने देश का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न माना जाता है। तो 1998 में इनको मिला। जयप्रकाश नारायण जी 20वीं सदी में भारत का एक प्रमुख समाजवादी विचारक, क्रांतिकारी नेता, समर्पित राष्ट्रभक्त और विद्रोही स्वाधीनता सेनानी भी थे, ठीक है। मतलब कि एक समाज से रिलेटेड है ना, एक क्रांतिकारी नेता, मतलब बदलाव करने वाला, एक राष्ट्रभक्त, ये एक अच्छा खासा नेता थे, और स्वतंत्रता सेनानी भी इनको मतलब माना गया। वे विद्वान व्यक्ति थे, उनका अध्ययन विशाल था, मतलब ये रियल में पढ़ने में तेज तरार आदमी थे, और ये जो स्टडी करते थे बहुत ज़्यादा स्टडी मतलब करते थे, मतलब अध्ययन का विशाल था। उनको उस काल के कतिपय प्रमुख नेताओं में स्थान दिया जाता था, मतलब जिस टाइम में ये जयप्रकाश नारायण जी हुआ करते थे, इनका भी सारे नेताओं में एक स्थान हुआ करता था। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद, मतलब बोले तो स्वतंत्रता के बाद, सत्ता केंद्रित राजनीति की ओर न जाकर लोक केंद्रित राजनीति और समाज सेवा का मार्ग चुना। मतलब कि जब मेरा देश आज़ाद हुआ अपना, ठीक है, तो इमेजिन कीजिए, तो यहाँ पे स्वाधीनता प्राप्ति के बाद, मतलब कि वही हम बताना चाहते थे कि हर मतलब कि अगर ये चाहते तो मतलब शासन करते, इनको कोई पोस्ट मिल जाता, लेकिन ये ऐसा काम नहीं किए। सत्ता केंद्रित राजनीति की ओर न जाकर लोक केंद्रित रचनात्मक राजनीति, मतलब कि वो सत्ता को न अपनाए, वो लोक केंद्रित माने लोगों के बारे में, उस तरह की रचना के बारे में, उस तरह की राजनीति के बारे में सोचे, और समाज सेवा का मार्ग चुना, मतलब कि सोसाइटी सर्वेंट मतलब जो होता है सर्विस, उसके बारे में ये सोचें। समता, न्याय, सामाजिक परिवर्तन और लोकतंत्र के पथ में पत्रकारिता को बढ़ावा दिया, मतलब कि समानता, आप समता जानते हैं, एक दूसरे से समान व्यवहार रखना, न्याय, सामाजिक परिवर्तन, समाज में चेंजिंग लाना, लोकतंत्र के बारे में सोचना, इस पर पत्रकारिता को भी बढ़ावा दिए। साथ ही लोकतंत्र के कई कार्यक्रम एवं अभियान चलाए, मतलब लोकतंत्र को अच्छा रखने के लिए, ठीक है, लोक सेवा को अच्छा बनाने के लिए ये बहुत सारे कार्यक्रम और अभियान चलाए, ठीक है। और 60 के दशक मतलब कि जो 1960 वाला जो समय चल रहा होगा, अपनी ईमानदारी, त्याग और निस्वार्थ लोक सेवा के कारण जनता के बीच अर्जित अपनी विश्वसनीयता के आधार पर उन्होंने डाकुओं के हृदय परिवर्तन और पुनर्वास का महत्वपूर्ण कार्य किया। मतलब जितने भी बेकार तरह के लोग थे, उनका हृदय परिवर्तन करना, मतलब उनको अच्छा से समझा कर कि ये गलत रास्ते पर मत चलो, ईमानदारी के रास्ते पर चलो, मतलब इस तरह से उन लोगों का हृदय परिवर्तन किया। और चाहते तो और कुछ थे, मतलब वो चाहते कुछ और भी थे, और उनका शरीर साथ नहीं दिया, और 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी यानी 1979 में इनका डेथ हो गया, ठीक है। ये टॉपिक्स अच्छा है, याद रखिएगा। तो ये तो रहा राइटर का इंट्रोडक्शन। अब हम लोग टाइम न वेस्ट करते हुए हम लोग पाठ का सारांश देखते हैं, और आप लोग ध्यान से बात सुनिएगा, मतलब कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि हम एंड में हम फिर ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे, ठीक है। अब सारांश कराने जा रहे हैं, चलिए सो हम शुरू करते हैं। चलिए पाठ के सारांश में हम लोग देखते हैं। पटना में गांधी मैदान में 5 जून 1974 को दिए गए भाषण का एक अंश है। सारांश में हम जो बात बताने जा रहे हैं, 5 जून 1974 को जो संपूर्ण क्रांति जो हुआ था, 1974 में छात्र आंदोलन हुआ था, ठीक है, उसी भाषण का यह एक यहाँ पे अंश प्रस्तुत किया गया है। संपूर्ण भाषण पुस्तिका के रूप में प्रकाशित है। अगर ये पूरा संपूर्ण भाषण आप पढ़ना चाहते थे, इसका एक मतलब अलग से बुक ऑलरेडी प्रकाशित हो चुका है, ठीक है, पब्लिश हो गया है, आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। बट यहाँ पे बस उसका एक अंश दिया गया है, जो गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 को भाषण हुआ था, ठीक है। वे कहते हैं अभी रेणु जी ने जो कविताएं सुनाई, उनके माध्यम से पूर्व स्मृतियाँ ताज़ा हो गई। मतलब रेणु जी के बारे में, मतलब कृष्णदास रेणु जी के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। वो जो कविता सुनाई, ठीक है, उनके माध्यम से पूर्व स्मृति, जो पहले की जो यादें थी वो ताज़ा हो गई। मतलब कि ऐसी कविता वो सुनाई। वे दिनकर जी और गंगा बाबू से भेंट की चर्चा करते हैं, मतलब कि उस भाषण में ही बताते हैं
कि हम दिनकर जी मतलब रामधारी सिंह दिनकर जी के नाम आप सुने ही होंगे, और गंगा बाबू, उनसे मतलब जो भेंट किए थे तो उनके भी बारे में बताया। जब दिनकर जी ने कहा था कि मैंने जो आंदोलन प्रारंभ किया है उसमें हमारी सब आशाओं की पूर्ति दिखाई देती है। मतलब दिनकर जी बताते हैं, मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सॉरी जयप्रकाश नारायण जी से बात करते हुए बोलते हैं कि हम लोग जो मतलब कि जो आंदोलन प्रारंभ किए हैं इसमें हम लोग का जो आशा है, जो हम लोग चाहते हैं, वो सारी आशाएं पूर्ति हो सकती है इस आंदोलन से। मेरे भाषण में क्रांति के विचार होंगे। जयप्रकाश नारायण जी बोल रहे हैं कि जो मेरा भाषण होगा इसमें क्रांति का विचार होगा, मतलब एक बदलाव जिन पर आपको अमल करना होगा। मतलब हम जो कुछ भी भाषण बोलेंगे आपको उस पर अमल करना होगा, ध्यान से सुनना होगा, सोचना होगा। लाठियाँ खानी होगी, हो सकता है कि लाठी भी खानी पड़े। यह संपूर्ण क्रांति है, क्योंकि यह जो क्रांति है संपूर्ण क्रांति, मतलब पूरा देश को बदलाव करने वाला यह क्रांति है, और वैसी ही है जो हमारे भगत सिंह लाना चाहते हैं। मतलब यह क्रांति वैसी क्रांति है जो हमारे देश में हंसते हंसते जो फांसी के फंदे पर लटक गए थे भगत सिंह, मतलब उनकी ये कहानी, मतलब कि उनकी तरह ये सोच लाने वाला ये संपूर्ण क्रांति है। स्वराज्य से जनता करा रही है। स्वराज्य मतलब कुछ यहाँ पे एक ऐसा यहाँ पे नेता लीडर सब है कि मतलब सब अपना अपना राज्य कर रहा है, ठीक है। भूखमरी मतलब भूख, महंगाई, भ्रष्टाचार, रिश्वत, अन्याय, यही आज यहाँ व्याप्त है। यहाँ पे देख रहे होंगे इस देश में क्या हो रहा है। हम उस समय की बात कर रहे हैं जब मेरा देश आज़ाद हुए बस ज़्यादा दिन नहीं, मतलब कि 10-12-14 बरस हुआ था। उस समय भी याद रखिएगा भूखमरी, महंगाई, भ्रष्टाचार, रिश्वत, अन्याय की मतलब सारा चीज़ मतलब अपने देश में व्याप्त था। शिक्षा पाकर व्यक्ति ठोकर खाता फिर रहा है। मतलब एजुकेशन तो मिल जा रहा है सबको, लेकिन क्या हो रहा है, मतलब जॉब नहीं मिल रहा है, इधर उधर ठोकर खाते फिर रहे हैं लोग। यहाँ नारे तो लगते हैं पर गरीबी हटती नहीं है। आप लोग देखते हैं सारे नेताओं का मतलब क्या होता है, फेवरेट मतलब कि नारा होते हैं, गरीबी हटाओ, है ना, इस तरह का नारा। पर क्या गरीबी हटता है? बढ़ती चली जाती है। गरीबी ऑलरेडी पता चलता है कि बढ़ती ही चली जाती है। भाषण में दिनकर जी की कविता और उनके निधन की चर्चा भी की जाती है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, जब आप पूरा ध्यान से पढ़िएगा स्टोरी को तो पता चलेगा कि मतलब कि दिनकर जी का हार्ट अटैक से मतलब मौत हो जाता है, डेथ हो जाता है। तो उनकी भी चर्चा किए हैं जयप्रकाश नारायण जी। वे नए जिम्मेदारी की चर्चा करते हैं। अब वो चर्चा इस बात की करते हैं कि हम लोग का जो जिम्मेदारी है एक नया जिम्मेदारी है। विद्यार्थियों का आह्वान करते हैं, मतलब विद्यार्थियों को बताते हुए इस बात को कहते हैं, मात्र जयप्रकाश के नेतृत्व में काम नहीं चलेगा। वो बोलते हैं कि सिर्फ जयप्रकाश जी मतलब जयप्रकाश ही कुछ नहीं कर सकता है, आपको अब अपना नेतृत्व संभालना होगा। मतलब खुद हम सबको इसका नेतृत्व संभालना होगा। उन्होंने कहा भविष्य आपके हाथों में है। जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि जो भविष्य है आपके हाथों में, मतलब स्टूडेंट के हाथ में रियल में भविष्य है। वहाँ उन्होंने यह भी घोषणा की कि मैं सबकी बात सुनूंगा। जयप्रकाश नारायण जी इस बात को बताते हैं कि मैं बात तो सबका सुनूंगा पर फैसला मेरा ही होगा, क्योंकि जयप्रकाश नारायण जी संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किए थे। तो बोलते हैं कि बात तो मैं सबका सुनूंगा, लेकिन जो कुछ भी फैसला लूंगा मैं ही लूंगा। यदि ऐसा नहीं हो सका तो आपस के झगड़े में, बहसों में हम पता नहीं किधर बिखर जाएंगे। देखिए ऐसा ये गलत नहीं बोले थे, ऐसा इसलिए बोले थे कि जो कुछ भी फैसला लूंगा मैं ही लूंगा, क्योंकि वहाँ पे जो स्टूडेंट थे बहुत ज़्यादा थे। अगर सारे फैसला उन लोगों के हाथ में दे दिया जाता तो न जाने कौन क्या फैसला लेता और सारे लोग इधर उधर बिखर जाएंगे, ठीक है। इसलिए ऐसे ये बोले। वे अपनी विदेशों की अनुभूतियाँ भी सुनाते हैं। मतलब जब जब विदेश का यात्रा वात्रा किए थे जयप्रकाश नारायण जी, तो अपने विदेश की जो अनुभूति है, जो एक्सपीरियंस है, उसको बताते थे। फिर कहते हैं मेरे पास गफूर साहब और चंद्रशेखर मिलने आए, पर सब लोग उन्हें डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाते हैं। मतलब मिलने तो गफूर साहब आए, चंद्रशेखर जी आए, फिर भी ये लोग आए हैं और इनको क्या पढ़ाते हैं? डेमोक्रेसी, मतलब लोकतंत्र के बारे में बताते हैं। शांतिमय प्रदर्शन, शांतिमय जुलूस के रूप में यहाँ प्रदेश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। मतलब कि इस जुलूस में भाग लेने के लिए कोने कोने से लोग आ रहे हैं इस प्रदर्शन को देखने के लिए। पर उन्हें रोका गया, पीटा गया। क्यों? रियल में आपको पता होना चाहिए संपूर्ण क्रांति इतना एक खतरनाक क्रांति हुआ था कि जिसमें बहुत मतलब कि मारपीट हुआ था, बहुत सारे स्टूडेंट को लाठीचार्ज किया गया था, ठीक है। इस पर छात्र बिगड़े भी होंगे और इसका उत्तरदायित्व किसका है? मतलब इससे इफेक्ट जो पड़ेगा, गलत इफेक्ट पड़ेगा। जो झगड़ा उगड़ा हुआ था, लाठीचार्ज हुआ था, एक पुलिस अधिकारी का कहना था कि यदि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। बताइए, उसमें एक पुलिस अधिकारी ऐसा अधिकारी था कि बोल रहा था यदि जयप्रकाश नारायण जी नहीं होते तो बिहार जल गया होता।
देश की सारी स्थिति का चर्चा करते हुए उन्होंने कहा था हमने फिर भी लोकतंत्र की स्थापना की है। मतलब कि जयप्रकाश नारायण जी बोलते हैं कि देश में इतनी सारे मतलब कि इससे भी मतलब बहुत बड़ा मतलब कि दुख हुआ है देश को, मतलब बहुत सारी परेशानियां झेलना पड़ा है, फिर भी देश में लोकतंत्र की स्थापना हम लोगों ने किए हैं। मैं चाहता हूं दल विहीन लोकतंत्र, लेकिन जयप्रकाश नारायण जी बोलना चाहते हैं कि लोकतंत्र तो स्थापित हो, लेकिन ऐसा लोकतंत्र हमको चाहिए जो दल विहीन हो, किसी दल का स्पेशल ना हो। उनका यह भी कहना है कि हमारा ध्येय मात्र शासन से संघर्ष करना नहीं, मतलब हम लोग का जो लड़ाई है, जो हम लोग का क्रांति है, जो हम लोग का ध्यान है, शासन से संघर्ष करना नहीं है। हमारा काम है समाज के हर अन्याय अनीति से लड़ना। जो खराब काम हो रहा है, जो अन्याय हो रहा है हमारा समाज में, ठीक है, उससे हम लोग का लड़ना है। घूसखोरी को रोकना है, सबसे बड़ी यहाँ पे चीज़ है घूसखोरी। हर प्रकार के गांव के अत्याचारों पर प्रहार करना। साथ ही यह संघर्ष निर्दलीय होगा। जितना भी हम लोग संघर्ष करेंगे वो निर्दलीय संघर्ष होगा, किसी स्पेशल दल का नहीं होगा कि हम इस दल से हैं और हम संघर्ष कर रहे हैं अपना क्रेडिट लेने के लिए, ऐसा नहीं होगा। इस तरह से इस पाठ का सारांश खत्म होता है। आशा होगा कि आपको सारांश और राइटर का जीवनी समझ में आया होगा। आप वीडियो को अच्छा से देखिए और अपना सारांश लिखिए, क्योंकि एग्जाम में ये आजकल 5 नंबर के लिए आ रहे हैं, ठीक है। और हम अब चलते हैं इसकी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने के लिए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए मस्ट है, इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखें। चलिए पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, जयप्रकाश जी जब बेलोर अस्पताल जा रहे थे तब वे कहाँ रुके थे। जयप्रकाश जी जब बेलोर अस्पताल जा रहे थे, आप स्टोरी पढ़िएगा तब भी एक एक टॉपिक्स को समझ में आएगा। जब वो जा रहे थे तो वो कहाँ रुके थे, तो मद्रास रुके थे। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, जयप्रकाश नारायण जी, ठीक है। शुरू में आपको बताए थे। जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था, 1902 में, याद रखिएगा। जयप्रकाश नारायण जी का जन्म जो हुआ था 1902 ईस्वी में हुआ था। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला, आपको उधर भी बताए थे, 1998 में इनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संपूर्ण क्रांति का ऐतिहासिक भाषण जयप्रकाश नारायण जी ने किस स्थान पर दिया था, मतलब कि वो भाषण जो दे रहे थे कहाँ दे रहे थे, तो गांधी मैदान पटना, ठीक है, 5 जून 1974, याद होना चाहिए। छात्र संघर्ष की समिति का गठन किस लिए हुआ था, तो मतलब छात्र जो संघर्ष कर रहे थे वो क्यों कर रहे थे, अनुशासन करने के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए नहीं, ज्ञानवर्धन के हेतु नहीं, वो उनका मेन मकसद था क्या करना, सत्ता में जो भ्रष्टाचार है, अशांति है, उसको दूर करना उनका मेन मकसद था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, इंडियन एक्सप्रेस के मालिक कौन थे, रामनाथ गोयनका, ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे, क्लियर। जयप्रकाश जी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश क्यों नहीं चाहते थे, क्योंकि वहाँ पे सरकारी फंड प्राप्त होता था इसलिए, और वो सरकारी फंड लेना नहीं चाहते थे। आईएएससी की परीक्षा जयप्रकाश जी ने कहाँ से उत्तीर्ण किए, तो ये था बिहार विद्यापीठ से, ठीक है, ये वहाँ से अपना लिए। लेनिन की मृत्यु कब हुई, इतिहास में आपको पढ़ने को मिलेगा, 10th क्लास में आप लोग पढ़े भी होंगे, 1924 ईस्वी में। और जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है, अभी पाठ का जो पाठ रचित है वो कौन था पाठ, संपूर्ण क्रांति, पता है, संपूर्ण क्रांति की रचना कर, फिर इसी क्वेश्चन को पलट दिया गया, तो जयप्रकाश नारायण, ठीक है। लोकनायक के नाम से कौन प्रसिद्ध थे, जयप्रकाश नारायण जी, क्लियर। रिंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी जयप्रकाश नारायण जी की किस रचना की विद्या संबंधित है, हम आपको शुरू में ही बताए थे, रिंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी जो है इनका एक नोवेल है, उपन्यास है, क्लियर। गरीबी की बेरोजगारी बढ़ती जाती है, कहा गया है, किस पाठ में कहा गया है, संपूर्ण क्रांति में। आप लोग को हम जब सारांश पढ़ा रहे थे तो उसमें बोले थे, अपना देश पिछड़ा हुआ है बावजूद इसके कि हमने लोकतंत्र की स्थापना की है, मेरा देश पिछड़ा हुआ है आज भी और मेरा देश लोकतंत्र की स्थापना भी हुई, यह भी बात किस में कहा गया है, संपूर्ण क्रांति जो चैप्टर इसमें कहा गया है। हरीश्वरनाथ रेणु की रचना कौन है, यहाँ पे देखते हैं, मैला आंचल गोदान शेखर एक जीवन शारदिया, इनका रियल में है मैला आंचल। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया, तो हम आपको शुरू में ही बताते चले आ रहे हैं, पटना में 5 जून 1974 को, क्लियर। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था, पता है, बाउल, क्या नाम था, बाउल। जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया, अभी वही क्वेश्चन बार बार रिपीटेशन हो रहा है, 1974 में। जयप्रकाश नारायण जी का पिता का नाम क्या था, हर्षुदयाल, क्लियर। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, ये स्टोरी पढ़िएगा तभी क्लियर होगा, ये था 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था, ठीक है। जयप्रकाश नारायण जी का पत्नी का नाम क्या था, प्रभावती देवी, क्या नाम था, प्रभावती देवी। किसने कहा था
ये वाक्य है, किसने कहा था, अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। ये सबसे पहले बोले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ? जब जयप्रकाश नारायण जी गए थे दिनकर जी से मिलने के लिए, उसी वक्त मतलब इनका हार्ट अटैक से डेथ हुआ था। तो विलिंगडन नर्सिंग होम जो था, ठीक है, वहीं पे इनका डेथ हुआ था। 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? आपको पता होना चाहिए। 1974 में जब संपूर्ण क्रांति चल रहा था, छात्र आंदोलन जो चल रहे थे, उसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उसमें बिहार का मुख्यमंत्री थे कौन? अब्दुल गफूर। ठीक है। आपको पता होना चाहिए, जो ये भी जयप्रकाश नारायण जी से मिलने आए थे। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? इनको एक दलाल कहा गया है। किस देश का दलाल इनको कहा गया है? इसका सही आंसर होगा जापान। जापान का दलाल कहा गया है। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण जी जो थे, उनके हेल्थ के बारे में देख रेख करने के लिए कौन सा डॉक्टर थे? तो आपको याद होना चाहिए डॉक्टर रहमान। ठीक है। याद रखिए, ये सारे ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर करते चलना है, क्योंकि सारे आपके एग्जाम में काम आने वाला है। जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका के लिए प्रेरणा मिली? मतलब आखिर इन ऑप्शन में से देखना है कि कौन सा ऐसा आदमी थे जिनका भाषण सुनकर इनको लगा कि नहीं, हमको भी अमेरिका जाना चाहिए। तो वो थे स्वामी सत्यदेव। ठीक है। फ्री प्रेस के मालिक, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो वो थे सदानंद जी। ठीक है। फ्री प्रेस के मालिक सदानंद जी थे। ब्रेन ऑफ बॉम्बे, बहुत चर्चित क्वेश्चन है। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? ठीक है। तो इनको कहा जाता है उमाशंकर दीक्षित। याद रखिएगा, उमाशंकर दीक्षित को कहा जाता है ब्रेन ऑफ बॉम्बे। जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? मतलब कि जयप्रकाश जी जो थे मार्क्सवादी कब बने थे? ठीक है। तो ये था इनका सही आंसर होगा 1924 में ये मार्क्सवादी विचारधारा के बन गए। ठीक है। इस तरह से यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हम लोग का खत्म होता है, और आशा होगा कि आपको ऑब्जेक्टिव अच्छा लगा होगा, और आप इसे बुक में, सॉरी, अपने कॉपी में अच्छा से नोट कर ले। वीडियो को देख देख कर आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। और सारा वीडियो भी मेरा पीछे डाला गया है, आप एम क्लासेस पर जाकर आप आसानी से सारे वीडियो को देख सकते हैं और अपना तैयारी कर सकते हैं। अगला वीडियो में, अगला पार्ट में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।